जयपुर से अगली खबर है, जहां गहलोत सरकार का भजनलाल सरकार ने फैसला पलटा। जयपुर, कोटा, जोधपुर में फिर से एक नगर निगम। गहलोत सरकार ने तीनों शहरों में दो दो निगम किए थे गठित। दो दो निगम को एक करने की अधिसूचना जारी की। निगमों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने की तिथि से अधिसूचना होगी लागू। जब तक दो दो मेयर और पार्षद काम करते रहेंगे। 2019 में गहलोत सरकार ने बनाए थे दो दो निगम। तो गहलोत सरकार का भजनलाल सरकार ने फैसला पलटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा में फिर से एक नगर निगम। गहलोत सरकार ने तीनों शहरों में दो दो निगम किए थे गठित और दो दो निगम को एक करने की अधिसूचना जारी की। निगमों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने की तिथि से अधिसूचना होगी लागू। जब तक दो दो मेयर और पार्षद काम करते रहेंगे। हमारे साथ दीपक गोयल जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। दीपक, गहलोत सरकार ने भजनलाल सरकार का जो फैसला पलटा है, दो दो निगमों का उनको एक करने का, जो पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब उस फैसले को पलट दिया है, जरा इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने जोधपुर, जयपुर और कोटा में दो दो नगर निगम बनाने का फैसला लिया था, लेकिन देर शाम भजनलाल सरकार ने इस फैसले को बदल दिया। यानी कि अब फिर से जयपुर, कोटा और जोधपुर में एक नगर निगम होंगे। हालांकि ये जो अधिसूचना जो जारी की है मर्ज करने की दोनों नगर निगमों को, इसमें ये अधिसूचना तब से लागू होगी जब इन नगर निगमों का वर्तमान का जो बोर्ड है उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा, तब से ये अधिसूचना लागू होगी। जयपुर में दो विभाजित हुए जयपुर को शहर को, उसमें जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर बनाया। ग्रेटर हेरिटेज बनाया तो अलग अलग लोगों को कई बार अलग अलग दफ्तरों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते थे। कुछ लोगों को ऐसा नहीं मालूम था कि उनका क्षेत्र नगर निगम में हेरिटेज में आता है या ग्रेटर में आता है, तो उन लोगों के लिए एक सहूलियत होगी, उन्हें अलग अलग नगर निगम में अपने काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है, कोटा में कोटा उत्तर कह सकते हैं और कोटा दक्षिण, इस तरीके से नगर निगमों का गठन किया गया। तो तीन शहरों में जो अब तक 6 नगर निगम थे, वो अब कह सकते अधिसूचना जारी होने की तिथि से अधिसूचना जब से लागू होगी तब से नगर निगम अब एक हो जाएगा। यानी कि 5 साल पहले की जो तस्वीर जो नजर आती थी, एक मेयर एक डिप्टी मेयर, वो तस्वीर है एक नगर निगम। वही तस्वीर कमोबेश फिर से यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि नए निकायों इन निकाय चुनाव होने तक दो दो मेयर और पार्षद हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। चुनाव के बाद एक एक मेयर होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में अब 13 मई से अधिसूचना जैसे ही लागू होगी 10 नगर निगम रह जाएंगे। उधर दूसरी बड़ी 18 अक्टूबर 2019 को तीनों शहरों में एक से विस्तार करके दो दो नगर निगम बनाए गए थे। अब देखिए, गहलोत सरकार का तर्क था कि यदि शहरों का विस्तार होगा, शहरों की आबादी बढ़ेगी, तो दो नगर निगम होना जरूरी है। दो दो नगर निगम होंगे तो वार्ड छोटे होंगे, वार्ड छोटे होंगे तो काम के लिए लोगों के जो काम है लोगों के वो तेजी से होंगे। लेकिन जिस पर्पस से गहलोत सरकार ने दो नगर निगम बनाए, उतना ही काम की रफ्तार धीमी हुई, लोगों को फायदे कम हुए। तो जैसे ही भजनलाल सरकार बनी तो इस पर कवायद है वो शुरू हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक यूडीएच मंत्री खर्रा अपने बयानों में ये बात कह रहे थे, लेकिन अब सरकार ने ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है नगर निगम दोनों कोटा, जोधपुर और जयपुर को दो निगमों से एक करने का, वो यहाँ पर एक करने की अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दी है। कम वार्ड और एक निगम से विकास में आसानी रहती है, क्योंकि देखिए नगर निगम तो एक हो रहा है, लेकिन अब तक जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर जो दो निगम थे, इसमें 250 वार्ड थे, 250 पार्षद थे। लेकिन अब 150 वार्ड होंगे, 150 पार्षद होंगे और कम वार्ड होंगे, एक नगर निगम होगा, तो लोगों के काम भी हैं वो यहाँ पर आसान हो जाएंगे। लेकिन जनता का नुकसान और फायदा क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस ये तर्क दे रही थी बार बार। हालांकि देखिए, जयपुर के अंदर एक परंपरा रही है कि जब डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तब भले ही जयपुर की नगर निगम में कांग्रेस की
ज्योति खंडेलवाल मेयर बनी हो। लेकिन अब तक का लेकिन बोर्ड बीजेपी का रहा है। बीजेपी का जब से 94 में जब से नगर निगम का गठन हुआ उस तभी से अब तक जो 30 सालों के अंदर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड रहा है। बीजेपी का जयपुर गढ़ माना जाता है। तो कांग्रेस ने एक रास्ता निकाला था कि 2 नगर निगम करेंगे, तो शायद हो सकता है कि उनके एक नगर निगम में उनका बोर्ड बन जाए। ठीक है, तो प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के एक और फैसले को पलटते हुए जोधपुर कोटा में 2 नगर निगमों को फिर से एक कर दिया है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए।